दोस्तों ओपनिंग मिल रही है 83,250 पे। गैप डाउन खुल रहे हैं, लगभग 490 पॉइंट नीचे खुल रहे हैं। क्या सेटअप हो सकता है? नीचे यहाँ पे जो है ना गैप है, ध्यान रखना। इसे हम यहाँ पे पहले मार्क कर लेते हैं, गैप को मार्क कर लेते हैं। ऊपर की तरफ जो गैप है उसे भी हम मार्क कर लेते हैं। इसे हम एक्सटेंड करेंगे तो आगे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है। तो हमें ये दो लेवल पे फोकस करना है। ऊपर की तरफ अगर हम निकल रहे हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर इसे हम ब्रेकआउट कर देते हैं, इसके ऊपर ट्रेड कर जाते हैं, तो फिर यहाँ से एक अच्छा खासा मूव हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। अदरवाइज इसके आसपास अगेन सेलर एक्टिव हो सकते हैं और यहाँ से हम फिर नीचे की तरफ आ सकते हैं। देखो ये जो लेवल्स हैं ना, यहाँ पे हमें जल्दीबाजी नहीं करना है, प्रॉपर सेटअप का वेट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट किया हमने यहाँ पे एंट्री ली, फिर पता चला मार्केट नीचे आ गया। यहाँ पे ट्रैप भी करने की कोशिश कर सकता है, तो प्रॉपर हमें सेटअप का यहाँ पे वेट करना है। सेम यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। दोस्तों खुलते हम रिकवर हो चुके हैं। जो गैप है हमने गैप को फिल किया और फिर यहाँ से कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, हाँ फिलहाल अभी हमने कोई ट्रेड यहाँ पे लिया नहीं है। अगर हम देख लेते हैं तो कोई एंट्री अभी हुई नहीं है। देखिए क्या करना होगा अभी। यहाँ पे एक ट्रेड लाइन ले लेते हैं। ठीक है, इसको अगर हम निकाल दे रहे हैं, ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करना है। ठीक है, मैंने जैसा कि आपको बोला था कि यहाँ पे जल्दीबाजी नहीं करना है। यहाँ से ऊपर जाके ट्रैप करके फिर नीचे आ सकता है। इसे अगर निकाल दे रहे हैं तो फिर कुछ हम प्लान कर सकते। तो देखते हैं क्या सेटअप बनता है, उसके हिसाब से कुछ एंट्री प्लान करेंगे। चलिए फाइनली ये जो ट्रेड लाइन है इसका हमने ब्रेकआउट किया है। सो यहाँ पे एक एंट्री ली गई दोस्तों, ट्रेड में इसके आसपास मिला है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एंट्री मिली नहीं, क्योंकि क्या हुआ अगर उसे हम समझने की कोशिश करें तो हम यहाँ पे तेज़ी के साथ ऊपर गए, फिर नीचे आए और मैं इसके ब्रेकआउट का वेट कर रहा था। ठीक है, फर्स्ट ये ट्रेड लाइन का, सेकेंड इसके ब्रेकआउट का वेट कर रहा था। सो इसको हमने ब्रेकआउट किया, अगेन हम नीचे आए और इसके आसपास एक एंट्री ली गई है। ये मूव कंटिन्यू होना चाहिए। हो सकता है 2:16 हो रहा है, तो पहले हमें मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, और ये सारी चीज़ों को हमने पहले एनालिसिस कर लिया था कि किस हिसाब से मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान करूँगा। अभी जो ट्रेड करें 205 पे ट्रेड कहाँ पे मिला ये देख लेते हैं। 129 पे मिला है एंड 205 के आसपास अभी ट्रेड कर रहे हैं। टारगेट की बात करें तो टारगेट क्या ले सकते हैं उसे समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा ये निकल के आ रहा है। इसे अगर ब्रेकआउट कर देते हैं तो फिर हम इसके लिए जा सकते हैं। चलो यहाँ पे पहले सेटअप को एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सेटअप बनते हुए दिख रहा था, क्या हम यहाँ पे प्लान कर सकते थे। पहले हम आ जाते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 30 मिनट पे हमें क्या दिख रहा है, क्लियर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। ठीक है, ये कैंडल के क्लोजिंग बाद, और क्लोजिंग हमने कहाँ दी है, एग्जैक्ट ये ट्रेड लाइन के आसपास क्लोजिंग दी है। उसके बाद हम फिर यहाँ से रिकवर हो रहे हैं, अगेन हम नीचे आ रहे हैं, रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी बड़ी कैंडल के साथ में हमें क्लोजिंग मिली है, तो यहाँ पे फर्स्ट ये कंफर्म हो चुका था कि यहाँ पे हम सेल नहीं करेंगे। ठीक है, सेल नहीं करेंगे। क्या करेंगे, इसके ब्रेकआउट का वेट करेंगे। अगर इसे ब्रेकआउट कर दे रहा है तो फिर यहाँ पे एक ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें ना तो इसे हमने ब्रेकआउट किया है और जस्ट यहाँ पे एक एसएल हंटिंग हुई है। जो भी यहाँ पे ट्रेड लाइन को देखते हुए सेल करके बैठे हैं उनके लिए यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एसएल को हिट किया और फिर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे हम। ओके, तो अब ये क्लियर हो गया था कि इसके पहले हम ट्रेड ले नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर हम ब्रेकआउट भी करते हैं, यहाँ से ऊपर भी जाते हैं, तो इससे पहले हम नहीं निकलेंगे, हम इससे पहले एंट्री नहीं लेंगे। तो मैं इसके ब्रेकआउट का वेट कर रहा था। ठीक है, एक अच्छा खासा हमने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, हम नीचे आए, इसके आसपास एंट्री ली गई और यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव हमें मिल रहा है। इसके लिए हम वेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए वेट कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट ही हमारा होने वाला है, इसको अगर ब्रेकआउट करते हैं तो इसके लिए जा सकते हैं। बट देखते हैं क्या होता है, कितने पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पे हमें डिसाइड करना होगा कि वेट करना है या एग्जिट करना है। ठीक है, देखो ट्रेडिंग जो है ना स्किल का गेम नहीं है कि हमें बहुत कुछ आता है। ट्रेडिंग सेल्फ अवेयरनेस का गेम है, तो स्किल के साथ में अवेयरनेस ज़रूरी है। कितनी बार हम ऐसा सोचते हैं कि इस बार हम रूल्स को फॉलो करेंगे, इमोशन पे कंट्रोल करेंगे और रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करेंगे। इस सारी बातों पे हम ध्यान देते हैं, सारी बातों पे हम रेडी रहते हैं, लेकिन अगली बार जैसे ही कोई प्रेशर आता है हम सारी बातें भूल जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम वीक हैं, इसका मतलब ये है कि
हम गलत जगह पे कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल ले रहे हैं, हम गलत जगह पे अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। रूल हम जो भी बनाते हैं वो फेल क्यों होते हैं? रूल्स दिमाग से बनता है लेकिन डिसीजन प्रेशर में होता है, और प्रेशर में दिमाग का कंट्रोल नहीं रहता है। जब तक आप ये नहीं जानते ना कि प्रेशर में आके आप क्या करते हो, तब तक स्किल वहाँ पे काम नहीं करेगा और कोई भी स्ट्रेटजी वहाँ पे काम नहीं करेगी। अब सवाल ये नहीं है कि मैं ट्रेडर कैसे बनूँ, अब सवाल ये है कि प्रेशर में हमें अपने आप को कैसे संभालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें काफ़ी बार मार्केट ने ट्रैप करने की कोशिश की है कि यहाँ पे आप सेल कर दो, यहाँ पे सेल कर दो, ठीक है, या फिर यहाँ पे बाई कर लो। बट फर्स्ट कैंडल के जो क्लोजिंग है 30 मिनट पे, ठीक है, वहाँ पे क्लियर इंडिकेशन है कि हमें एक बड़ा मूव यहाँ पे मिला है, तो ये कहीं ना कहीं मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है। बट उसके लिए कंडीशन क्या था कि इससे हम वेट करेंगे, ये ब्रेकआउट का वेट करेंगे, उसके बाद ही हम कुछ प्लान करेंगे। ट्रेड लेने से पहले सोचो, ट्रेड लेने के बाद सोचो, लेकिन ट्रेड में एंट्री लेने के बाद बीच में हमें कुछ भी एनालिसिस नहीं करना, कुछ भी सोचना नहीं है। क्योंकि अगर हम बीच में सोच रहे हैं तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की हम कोई एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। हाँ, रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल रहा है, बट वेट करेंगे, कोई सुनिए, देखते हैं क्या होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे निकलना होगा, ठीक है, टाइम का भी इशू है, तो चलिए, जो मोमेंटम चाहिए था मोमेंटम हमें मिला नहीं, टाइम का भी इशू है। ठीक ठाक पॉइंट मिल रहे थे, बट टारगेट के लिए हमें वेट करना था एंड और ज़्यादा वेट कर नहीं सकते। ठीक है, टाइम का भी इशू है, सो उसके हिसाब से एग्जिट कर दिया है। ओके, तो यहाँ से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, यहाँ से नीचे जा सकते हैं। टाइम की बात करें तो 3:10 होने वाले हैं। ठीक है, ये टारगेट था, फर्स्ट टारगेट हमारा ये था, बट फर्स्ट टारगेट ये था, इससे पहले नीचे आ गया। ये नीचे और भी जा सकते हो, और क्लोजिंग का टाइम है, मार्केट क्लोजिंग का टाइम हो चुका है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके, बाय।